बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, जो हर इंसान के नामे अमाल लिखते हैं उन फरिश्तों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मुनकर नकीर, ऑप्शन बी रिजवान, ऑप्शन सी इसराफील, ऑप्शन डी करामन कातबीन। और सही जवाब है ऑप्शन डी करामन कातबीन। सवाल है, किन सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उम्रा अदा करने से इनकार कर दिया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन बी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन डी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। और सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुलह हुदैबिया के मौके पर जब मक्का भेजा गया तो कुरैश ने कहा, आप चाहें तो उम्रा अदा कर सकते हैं, लेकिन वफ़ा के पैकर का जवाब था कि अगर 1 साल तक भी उम्रा मुलतवी करना पड़ा तब भी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उम्रा नहीं करूँगा। सवाल है, वो कौन सा आंसू है जिसके निकलने से वजू टूट जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नदामत का आंसू, ऑप्शन बी दुख का आंसू, ऑप्शन सी बीमारी की वजह से आंसू, ऑप्शन डी खुशी का आंसू। और सही जवाब है ऑप्शन सी बीमारी की वजह से आंसू। वो आंसू जो आँख की बीमारी की वजह से निकले उसकी वजह से वजू टूट जाता है। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे ज़्यादा अहकाम आए हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूरह तौबा, ऑप्शन बी सूरह वाक़िया, ऑप्शन सी सूरह बकरा, ऑप्शन डी सूरह अल इमरान। और सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह बकरा में सबसे ज़्यादा अहकाम आए हैं। सवाल है, दज्जाल के ज़हूर से पहले ज़मीन पर कौन सी निशानी ज़ाहिर होगी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तूफान आएगा, ऑप्शन बी सैलाब आएगा, ऑप्शन सी जलजले आएंगे, ऑप्शन डी सूरज मगरिब से निकलेगा। और सही जवाब है ऑप्शन सी जलजले आएंगे। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी यहूदा, ऑप्शन सी इसहाक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन बी यहूदा। सवाल है, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद कौन से पैगंबर थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कलीमुल्लाह, ऑप्शन बी आदम सानी, ऑप्शन सी रूह अल्लाह, ऑप्शन डी नजीबुल्लाह। और सही जवाब है ऑप्शन बी आदम सानी। सवाल है, हवा, रोशनी, पानी और चरिंद परिंद ये सब किसके ताबे हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, रिश्वत देने वाले को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राशि, ऑप्शन बी मुर्तशी, ऑप्शन सी अर्शी, ऑप्शन डी मालूम नहीं।
और सही जवाब है ऑप्शन ए राशि। सवाल है अबू तुराब किसकी कुनियत है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है क्या आपको मालूम है तरबूज सब्जी है या फल? और सही जवाब है तरबूज सब्जी है। सवाल है लफ्जों को जोड़कर लड़की का नाम बताएं। और सही जवाब है इन लफ्जों को जोड़कर जिस लड़की का नाम बनता है वो है मलाइका। सवाल है किस चीज को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सोने को, ऑप्शन बी चांदी को, ऑप्शन सी हया को, ऑप्शन डी हीरे को। और सही जवाब है ऑप्शन सी हया को। सवाल है वो कौन सी वाहिद नमाज है जिसकी अजान अल्लाह ताला खुद देता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नमाज तहज्जुद, ऑप्शन बी नमाज इशराक, ऑप्शन सी नमाज चाश्त, ऑप्शन डी नमाज हाजत। और सही जवाब है ऑप्शन ए नमाज तहज्जुद। सवाल है मुनकर नकीर कब्र में काफिरों से कितने सवाल करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। और सही जवाब है ऑप्शन सी 3। सवाल है हाथ और पाँव की रगें नजर आना किस बात की अलामत है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अमीर होने की, ऑप्शन बी गरीब होने की, ऑप्शन सी जल्द बूढ़ा होने की, ऑप्शन डी ब्लड कैंसर होने की। इस सवाल का सही जवाब यह है कि जदीद तहकीक के मुताबिक जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसकी जिल्द नाजुक हो जाती है और साथ ही पीली भी। यही वजह है कि उम्र के साथ साथ जिल्द भी ढलने लगती है और हाथों और पाँव पर रगें नमूदार होने लगती हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि ये रगें जवान लोगों के हाथों और पाँव पर भी मौजूद होती हैं। तो इस बात से ये वाज़ेह होता है कि इस मसले का बुढ़ापे या जवानी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उम्र के साथ जिल्द में तब्दीलियां ज़रूर आती हैं, मगर उम्र इस मसले की असल वजह नहीं। दरअसल हमारी जिल्द के नीचे कई तह मौजूद होती हैं और निचली तह अगर पतली हो तो भी ये रगें वाज़ेह नज़र आती हैं। इसके अलावा जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करते हैं उनके हाथ और पाँव में खिंचाव के बायस भी ये रगें नज़र आने लगती हैं। इसके अलावा जिल्द की रंगत भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जिन अफराद की जिल्द की रंगत गहरी हो उनकी रगें ज़्यादा वाज़ा नहीं होती। इसके बरक्स वो अफराद जिनकी रंगत हल्के रंग की या जर्दी माइल होती है उनकी रगें ज़्यादा वाज़ा होती हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि रगों का फूलना जिस्म में शुगर की ज़्यादती की अलामत होता है। अगर रगें फूलने के साथ साथ शुगर की दीगर अलामत भी आप अपने अंदर महसूस करें तो यकीनन ये फ़िक्र की बात है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप फौरी तौर पर अपने मालिज से रुजू करें। नाजरीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।